हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, और ये लव लाइफ की रीडिंग है। आपकी 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024, फ्रॉम 16th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। ये रीडिंग आपकी रहेगी और इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देन उसके बाद मैं ये बताऊंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, अगर आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है तो नो कॉन्टैक्ट वालों का मैं बताऊंगी कि क्या आपके पार्टनर आपको खुद होके कोई कॉल या मैसेज करेंगे 16 से 31 जुलाई के बीच में। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे लास्ट में, आखिर में, कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, यानी कि आउटकम क्या रहेगा। ये 15 दिन में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर, अच्छा रहेगा समय या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगी या नहीं, वो हम देख लेंगे। पहले पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 में। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी स्कॉर्पियोज के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी स्कॉर्पियोज के लिए 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। कैसोनोवा, स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स। विंग्स ऑफ लव, हनीमून। देखिए वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे स्टार्टिंग में ये दिख रही हैं। स्टार्टिंग में तो होता है कि पहले तो 15 दिन की रीडिंग है और उसमें पहले 5 दिन, यानी कि 16 से 20 जुलाई 2024। तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है पहले स्टक रहे थे, किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहे थे, और शायद अभी वो उस चीज़ में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूजन में थे, डाउट्स थे उनको, और हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग थी उनको, कि जैसे उनको समझ नहीं लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो क्या करें, किसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन सी थी। और अभी भी है कन्फ्यूजन, मैं ये नहीं बोल रही कि कन्फ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा मुझे स्टक अभी भी दिख रहे हैं। जैसे कि उनको ऐसे लग रहा है कि वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनकी सोच में थोड़ा सा मुझे बदलाव आता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना ये स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, ये कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टक रहना कुछ कुछ भी हो सकता है, बट इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं और उसी कंफ्यूजन को वो दूर करना चाहते हैं। बट आपके पार्टनर, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, ये कार्ड दो चीज़ें बोलता है। आपके पार्टनर मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर 16 से 20 जुलाई के बीच में सीरियस नहीं दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज, यानी कि इस रिलेशनशिप को वो टेम्परेरी तौर पे रखना चाहते हैं कि जैसे चीज़ें चल रही है ना वैसे ही चले। कोई सीरियस मतलब कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहे हैं, शादी नहीं चाह रहे हैं। और हो सकता है उसी चीज़ को लेकर वो पहले स्टक थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि भी अब एक डिसीज़न लेना तो चाहिए। बट वो इस रिलेशनशिप को लेकर अभी सीरियस नहीं है। जैसे होता ना रिलेशनशिप में सिर्फ कैजुअल रखना चीज़ों को, सीरियस नहीं होना। और मुझे ये भी लग रहा है स्कॉर्पियोज, ये सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर का मुझे ये भी लग रहा है स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। यानी कि अगर वो लड़की हैं तो किसी लड़के से बात कर रहे हैं, अगर वो लड़का है तो किसी लड़की से बात कर रहे हैं। भले ही आपको नहीं बता रहे हैं, जो मेरी रीडिंग में आया वो मैंने बताया कि आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। वो चाहे थोड़े टाइम के लिए ही करें, लेकिन करते हुए दिख रहे हैं। और आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर भी सीरियस नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, हल्के में लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स और विंग्स ऑफ लव के कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर एक फॉरवर्ड मूवमेंट तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। फॉरवर्ड मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि या तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी तरफ भी प्रॉपर तरीके से तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये भी कार्ड यही बोलता है कि मुझे आपके पार्टनर स्टक दिख रहे हैं। ये भी कार्ड स्टक एनर्जीज का था, ये भी स्टक एनर्जीज का था, है सॉरी, ये है 21 से 25 जुलाई के बीच में। यानी कि आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रही हैं और हो सकता है आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल है वो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। बट
सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोल रहा है कि कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन अभी बदलाव उनकी तरफ से नहीं हो पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, और किसी से मुझे गाइडेंस ही लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, जब इंसान कोई फैसला नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, मूवमेंट नहीं होती, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होती है, चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ इंसान सोचता रहता है लेकिन करता नहीं है, तब किसी इंसान से गाइडेंस भी इंसान ले ही लेता है। तो आपके पार्टनर का मुझे वैसा ही से रहता हुआ दिख रहा है, यही स्टक एनर्जीज में से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, और शायद किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से गाइडेंस ले रहे हैं, या किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन, कोई फैमिली मेम्बर, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, या फिर अपने अंतरात्मा को ही सुन रहे हैं, अपनी दिल की आवाज़ से गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और देखिए, किसी लेवल पे ना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका दिल दुखे, हर्ट हो, तो अपनी एक सेफ्टी, अपनी एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन के बारे में उनका बहुत ज़्यादा फोकस मुझे रहता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राशि आपके पार्टनर का। और यहाँ पे 26 से 31 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर की मुझे ये एनर्जी दिख रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और अर्ली स्टेजेस का कार्ड मुझे ये बोलता है। देखिए, ये कार्ड भी मुझे यही बोलता है कि अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा सिंगलहुड के ऊपर ज़्यादा फोकस है, यानी कि आपके पार्टनर अभी सिंगल रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते किसी बंधन में बंधना। और ये वाला कार्ड भी यही था, वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, रिलेशनशिप में है लेकिन बंधन में नहीं बंधना चाहते, कि अगर बातचीत हो रही है तो ठीक है, लेकिन कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये 15 दिन के लिए उनकी एनर्जीज ऐसी सी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मुझे यही बोलता है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं। अभी उनको ऐसे लग रहा है कि खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, या उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, यानी कि उनकी जो हॉबीज़ है ना, उनको जो अच्छा लग रहा है वो उसके ऊपर ही फोकस करना चाह रहे हैं। किसी लेवल पे एक सिंगल रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि अभी ना जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है या होगा, वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि शायद अगर आप वृश्चिक राशि, आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो या लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हो, शादी की बातें कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी ना बहुत जल्दी है ये सारी चीज़ों के लिए, अभी जल्दबाजी में वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए वो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं कि पहले वो चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, उनके खुद के लिए क्या सही है, फिर ही कोई डिसीजन लेंगे। उनको लग रहा है जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और स्कॉर्पियोज, जो कि मैंने बताया था कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका नो कांटेक्ट चल रहा होगा, पार्टनर से बात नहीं हो रही होगी, पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आया होगा। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हम देख लेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज वृश्चिक राशि वालों को करेंगे 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024 में, वो देख लेते हैं स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोस, देखिए, ये वाली मैंने बताई थी फीलिंग्स, अब ये बताऊंगी नो कांटेक्ट। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगी वो बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि ये 16 दिन या 15 दिन जाएंगे कैसे। पहले आप लोगों का, उन लोगों का देख लेते हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही है, महीना हो गया, 2-3 महीने, 4 महीने हो गया, पार्टनर ने कोई कॉल मैसेज नहीं किया, तो आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा, वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियोस के पार्टनर का किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया, 9 ऑफ सोर्ड्स नहीं दिख रहा मुझे। स्कॉर्पियोज एक्शन नहीं दिख रहा आपके पार्टनर का। 7 ऑफ कप्स, देखिए स्कॉर्पियोज, मुझे आपके पार्टनर का एक्शन नहीं दिख रहा। अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे, तो अभी मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कंफ्यूज दिख रहे हैं। देखिए, टेंशन, स्ट्रेस भी किसी चीज़ को लेकर ले रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग है, किसी चीज़ की फिक्र, चिंता भी कर रहे हैं, बट एक्शंस नहीं ले रहे हैं। उसका कारण मुझे ये दिख रहा है, लग रहा है उनको उतना ना जोश नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कैसे बात करें, कैसे आगे बढ़े, और थोड़ी सी स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, अभी एक्शन का कार्ड तो इस रीडिंग में तो आया नहीं है, यानी कि ये रीडिंग मैंने पूरी ज़िंदगी की नहीं बनाई है, ये सिर्फ 16 जुलाई से 31 जुलाई यानी कि 15 या 16 दिन की रीडिंग है। इस टाइम पीरियड पे जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, आपके पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे, आप खुद करोगे तो अलग बात रहेगी, लेकिन पार्टनर की तरफ से एक्शंस नहीं होते हुए दिख रहे। अभी उनके अंदर वो जोश, वो एक्साइटमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं कॉल मैसेज करने के लिए, तो अभी वो नहीं करेंगे। ये मुझे आप लोगों का इस पार्टनर का दिख रहा है स्कॉर्पियोज। अब स्कॉर्पियोज, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका रिलेशनशिप जाएगा कैसा। जाएगा कैसे का मतलब ये तो हो गया नो कांटेक्ट का, उसके बावजूद भी चीज़ें कैसी रहेंगी।
15 दिन जाएंगे कैसे, अच्छे रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स होगी या कुछ इश्यूज़ रहेंगे या कुछ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, वो हम देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट का ये होता है कि बात होगी कि नहीं, लेकिन उसमें हम रिकन्सिलेशन पैचअप नहीं बोलते हैं। वो मुझे अभी नहीं दिख रहा, आपके पार्टनर की तरफ से नो कॉन्टैक्ट में एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन हम देखते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में होगा क्या। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी स्कॉर्पियोज, और पार्टनर की भी होंगी, दोनों की कंबाइन रहेंगी। क्योंकि आपकी एनर्जीज मैंने नहीं निकाली, तो आउटकम जो होगा वो दोनों का इकट्ठा रहेगा। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन जाएंगे कैसे, 16 से 31 जुलाई, 15 या 16 दिन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्कॉर्पियोज, आपका कार्ड आया द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर से ये कार्ड आया, रिपीट हुआ है। तो मेरे को ये कार्ड रिपीट हुआ ना, पहले पार्टनर का आया, अभी आप लोगों के आउटकम में भी आया। तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फिक्र और चिंता किसी चीज़ की करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ से भी ले लेती हूँ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024 में, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या निकल के आया है वो देख लेते हैं। सैटिन शीट सिडक्शन, लव कार्ड्स, रिटर्न एंड अपॉलॉजी। देखिए स्कॉर्पियोज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और सैटिन शीट्स के कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में 15 दिन की रीडिंग है, पहले 5 दिन। मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस नहीं ले रहा। ये रिलेशनशिप मुझे रुका हुआ दिख रहा है, स्टक रहता हुआ दिख रहा है। स्टक तो नहीं बोल सकती, रुका हुआ दिख रहा है। स्टक तो होगा कि इंसान कहीं बीच में फंस गया, निकलना चाह रहा, नहीं निकल पा रहा। ये रिलेशनशिप मुझे रुका हुआ दिख रहा है, यानी कि ये या तो कई बार होते सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिसके कारण रुकावट आ जाती है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। या फिर हो सकता है स्कॉर्पियोज आप किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल रुक गए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आपने किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़ ली है, या फिर आपके पार्टनर ने किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़ ली है, वो एक्शंस नहीं ले रहे, वो इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जो आउटकम है इसमें आप दोनों की एनर्जीज बोली है मैंने, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी। ज़्यादा मुझे आपकी स्कॉर्पियोज खुद की आपकी लग रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर रिजिड हो रहे हो, फिक्सेटेड हो रहे हो, जिद वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप बहुत सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हो कुछ भी, यानी कि जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हो, आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। और आप तभी आगे बढ़ोगे जब कुछ चीज़ें आपको आपके हिसाब से मिलेंगी, यानी कि अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो या कोई भी चीज़ आप पार्टनर से चाहते हो, वो चीज़ें जब आपको पार्टनर की तरफ से मिल जाएंगी तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर नहीं मिलेंगी तब तक आपने पॉज लिया हुआ है, आप बिल्कुल रुक चुके हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये रिलेशनशिप मुझे स्लो रहता हुआ दिख रहा है। स्लो क्या है, रुका हुआ ही दिख रहा है पहले 16 से 20 जुलाई के बीच में। और फीलिंग्स इमोशंस तो हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आप दोनों, बट वो चीज़ें कह नहीं रहे हो, उस चीज़ को लेकर भी आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो एक कोई फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, एंड प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और लव कार्ड्स के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि एक ना देखिए मन में प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आपका 21 से 25 जुलाई के बीच में जैसे होता है ना दिल में प्यार के तार बजने, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि आप दोनों या किसी एक इंसान के मन में ना दिल के मतलब प्यार के तार बज रहे हैं, जैसे होता है ना कि घंटी बजनी शुरू हो जाना, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए हर्मिट का कार्ड मुझे यही बोलता है, अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने विड्रॉ किया हुआ था, एक्शन नहीं ले रहे थे, जहाँ यहाँ पे हमने देखा भी था कि आप रुके हुए हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो एक मन में जैसे होता है ना कि भी थोड़े टाइम के लिए हम रुक जाते हैं, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद हमें एहसास होता है स्कॉर्पियोज कि हमारे मन में ना फिर से पार्टनर के लिए प्यार उमड़ रहा है। तो वैसा सा ही कुछ आप दोनों के मन में या किसी एक इंसान के मन में रहता हुआ दिख रहा है कि दिल में फिर से प्यार की घंटी बज रही है, फिर से प्यार जाग रहा है, फिर से वही फीलिंग्स, वही वाले इमोशंस जागते हुए दिख रहे हैं। और पीछे जैसे कि मैंने बताया एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, एक ज़िद पकड़ी हुई थी किसी चीज़ को लेकर, अब आप लोग उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, यानी कि एक्शंस लेना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो। उस एनर्जीज में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि दिल में फिर से वही फीलिंग्स, इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं। और आगे जाके यानी कि 26 से 31 जुलाई के बीच में ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी चीज़ की फिक्र चिंता भी करते हुए दिख रहे हो, टेंशन स्ट्रेस भी लेते हुए दिख रहे हो। अब फिक्र चिंता देखिए कोई भी कारण हो सकता है। इसके नीचे कार्ड आया रिटर्न एंड अपॉलॉजीज, तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो स्कॉर्पियोज आपसे कोई गलती हुई या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, क्योंकि देखिए आउटकम मैं बार बार बोल रही हूँ आपको दोनों का इकट्ठा है।
ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। पार्टनर की फीलिंग्स निकाल दी थी, नो कॉन्टैक्ट का मैंने अलग से निकाल दिया था। अब ये है आउटकम होगा क्या, यानी कि 15 दिन में क्या मूवमेंट रहेगी। तो यहाँ पे फ़िक्र चिंता का कारण मुझे ये दिख रहा है, आप दोनों या तो किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता कर रहे हो या स्कॉर्पियोज़ आप कर रहे हो। और उसका मुझे ये लग रहा है या तो आपसे कोई गलती हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना पार्टनर से सॉरी बोल के रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं, या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, उनको ख़्याल आ रहा है कि भी अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि भी सॉरी बोलते वापस आ जाते हैं। या फिर देखिए आप दोनों में से किसी से भी कोई गलती हुई है स्कॉर्पियोज़, अगर आपसे हुई है तो अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे और वापस आ जाएं इस रिलेशनशिप में। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, अपॉलॉजी करें और वापस आ जाएं इस रिलेशनशिप में। उसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र चिंता करते हुए दिख रहे हो। और फ़िक्र चिंता का कारण मुझे यही लग रहा है कि कोई गलती हुई है, उसको बार बार सोच कर खुद ही परेशान कर रहे हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, हमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो जो भी गलती आप दोनों में से किसी एक इंसान से हुई है, उस गलती के कारण आप दोनों में से कोई एक इंसान टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र चिंता मुझे करता हुआ दिख रहा है। एक गलती का एहसास होता हुआ दिख रहा है, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो स्कॉर्पियोज़ ये रीडिंग आप लोगों की निकल के आई है जुलाई के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।